Hello everyone, welcome all. How are you? I hope you all are fine. So let's continue our NCERT Computer Science grade 11th and chapter 4 कंप्लीट हो चुका है. आज उसकी समरी हम करेंगे, उसको कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे, क्या उस चैप्टर में हमने पढ़ा है वो सब. और कल इसी चैप्टर की एक्सरसाइज हम करेंगे विद PDF. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू PDF ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स कंटिन्यू. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि एल्गोरिदम क्या होता है. एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एंड ये किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लिखते हैं. एग्जाम्पल के साथ भी मैंने बताया था आपको. लेट्स से मुझे यहाँ से और किसी अदर प्लेस तक जाना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले बस पिक करूँगी. तो पहले मैं बस स्टॉप पर जाऊँगी. पहला स्टेप मेरा गो टू बस स्टॉप, देन टेक बस फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस. फिर उस प्लेस के लिए मैं बस लूँगी. फिर अगर बीच में मुझे चेंज करनी होगी तो वो स्टेप लिखूँगी. ऐसे स्टेप बाय स्टेप मुझे लिखना हो. ये सिंपली जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे हम डेली की रूटीन में काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको लिखना ही एल्गोरिदम कहलाता है. उसके बाद है कि एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है. स्टेप्स में ही लिखा जाता है. स्टेप वन स्टार्ट, स्टेप 2 जो भी हमने किया टेक, गो टू बस स्टॉप, इस टाइप से करते हैं. फिर लास्ट में एंड में स्टेप, जो लास्ट स्टेप आएगा, लेट्स से 8 स्टेप है, लास्ट में एंड लिखा जाता है. तो स्टार्ट और एंड ये 2 स्टेप तो सभी के होते हैं. एंड एल्गोरिदम, अ गुड एल्गोरिदम विच इज़ प्रिसाइज, यूनिक एंड फाइनाइट. हर एक स्टेप की एक इनपुट वो ले और एक आउटपुट वो प्रोवाइड करे, ऐसा होना चाहिए उसमें. और प्रिसाइज होना चाहिए, ये नहीं है वो इनफाइनाइटली वर्क कर रहा है और आउटपुट तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो एक इनपुट वो रिसीव करे और एक पर्टिकुलर आउटपुट उसके अकॉर्डिंग उसकी होनी चाहिए. तभी हम उसको बोलेंगे कि ये अच्छा एल्गोरिदम है. इन ऑर्डर टू राइट इफेक्टिव एल्गोरिदम्स वी नीड टू आइडेंटिफाई द इनपुट. हमें किसी एल्गोरिदम को चेक करना है, उसकी इफेक्टिवनेस को, कि वो इफेक्टिव है या नहीं है. तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इनपुट कौन सी प्रोवाइड करे और उस पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आएगी. हम 4-5 इनपुट के लिए चेक करते हैं. ये हमने चैप्टर में भी समझा था कि इनपुट प्रोवाइड करके चेक करेंगे. ड्राई रन जिसको बोलते हैं, ड्राई रन करेंगे और फिर अगर आउटपुट करेक्ट है तो एल्गोरिदम भी इफेक्टिव है. उसके बाद हमने समझा था कि फ्लो चार्ट क्या है. फ्लो टाइप का डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिदम को ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि पिक्चर की फॉर्म में. जैसे हम किसी घर को डिज़ाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही फ्लो चार्ट भी शो करता है. किसको? एल्गोरिदम को शो करता है, जिसको हम देख कर ही समझ पाते हैं इजीली एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एंड एरो से हम उन शेप्स को कनेक्ट करते हैं. देयर आर सो मैनी शेप्स विच वी आर यूजिंग इन द फ्लो चार्ट. लाइक फॉर स्टार्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओवल शेप. यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट, ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल भी किए थे. उसके बाद इनपुट के लिए पैरेललोग्राम. फिर अगर हमें कोई फॉर्मूला लिखना है तो रेक्टेंगल. फिर उसके बाद लास्ट में भी हम ओवल शेप का ही यूज़ करते हैं. जब एंड होगा तब भी हम ओवल शेप का ही यूज़ करते हैं. अगर कहीं कंडीशन चेक करनी है तो इस टाइप की शेप, डायमंड शेप यूज़ होगी. तो ये ऑलरेडी हमने किया था. इसके बाद क्या दिया हुआ है समरी में? एन एल्गोरिदम वेयर ऑल द स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इज सेट टू एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस. अगर कोई एल्गोरिदम आपको लग रहा है कि वो सीक्वेंस में ही है, उसमें कोई बीच में ऐसा पाथ नहीं है जहाँ पर हम मूव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि सीक्वेंस फ्लो है. यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा था. 3 टाइप के फ्लो ऑफ कंट्रोल थे. फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, फिर उसके बाद था सिलेक्शन के बाद था रिपीटिशन. तो ये 3 टाइप्स के थे जो हमने किए थे. सीक्वेंस में क्या होता है? एक के बाद एक स्टेप एग्जीक्यूट होता जाएगा और सीक्वेंस में होगा, पूरा एक ही पाथ होगा वहाँ पर, स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक. सिलेक्शन में क्या होगा? वहाँ पे मल्टीपल पाथ्स कैन बी पॉसिबल बेस्ड ऑन द कंडीशन वी सिलेक्ट द पाथ सेलेक्ट होगा कंडीशन के बेस पर. जैसे ओड और इवन का मैंने एग्जाम्पल कराया था. अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया तो प्रिंट होगा इवन. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो प्रिंट होगा ओड. तो उसमें 2 केस हो गए. कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो डिपेंड करता है कंडीशन पर. तो ये हो गया सिलेक्शन. उसके बाद हमने किया था कि अगर हमें सेम स्टेटमेंट्स को बहुत बार रिपीट कराना है तो हम रिपीटिशन का यूज़ करेंगे, यानी कि लूप्स का यूज़ करेंगे. तो हमने लूप्स को पढ़ा था, वाइल लूप. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो ये हो गया इटरेटिव, जहाँ पर यूज़ हो रहा है वो हमारा रिपीटिशन हो गया. रिपीटिशन, कंडीशन, सिलेक्शन, सीक्वेंस, यानी कि एक ही पाथ हो. जब देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सोल्व प्रॉब्लम. एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं. और उसके बाद हमने समझा था कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है.
तो वो हम चेक करते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर कि कौन सा एल्गोरिदम में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम लग रहा है, किस में स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है, किस में कम है। उसके बेस पर हम सेलेक्ट करते हैं कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है। कल हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।